ओम शांति। 31 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने, और इस समय ये वो भाग्यवान समय है जब हम आत्माएं बाबा के सन्मुख अर्थात भगवान के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए हमें इस बात का। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान हमारे माता पिता बन हमारी पालना कर रहे हैं। हर कदम पे हमें श्रीमत मिलती है। तो कितना नशा बाबा कहते होना चाहिए। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? बाबा कहते याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तो बाबा कहते जिन बच्चों को बुद्धि में कर्मों की गुह्य गति रहती है, उन्हें सदैव ये याद रहता है कि यदि मैंने बाबा को याद नहीं किया, मुझ आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होंगे, मैं आत्मा पावन नहीं बनूंगी और फिर भविष्य में पद भी कम मिलेगा और सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, तुमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति से बहुत सहज है। बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जब बाबा को नहीं जानते थे तो भी बाबा तो हमारा पिता था ही। बाबा कहते मैं तो तुम सबका पिता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे जानो कैसे, तुम मुझे सुन कैसे सको। तो इसलिए मैं ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता हूँ, तो जो तुम मुझे समझ सको, मेरे से सुन सको। तो बाबा समझाते तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वे ना मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं। वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भूलो मत। तो बाबा कहते कभी भी ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जिस बाबा को हमने आधा कल्प याद किया है वही बाबा आकर अब हमें मिले हैं और हमें राजाई पद दिलाते हैं। तो बाबा कहते आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन,
हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो भी अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं। बाबा कहते भले इस समय कोई अपने को कितना भी सुखी समझे, धनवान समझे, लेकिन ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है, ये सब तो विनाश हो जाएगा, ये सब कुछ अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खल्लास हो जाएगी। बाप से तुमको वर्षा सेकंड में मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, सफाई तो चाहिए ना। बाबा कहते नई दुनिया में तुम बच्चों को आना है तो पुरानी दुनिया में सफाई तो करनी ही होगी ना। तो सफाई के निमित्त बनती हैं नेचुरल कैलामिटीज़। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं केवल ये छोटी सी मेहनत तुम सब बच्चों को मैं देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वे रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है वे पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वे जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। बाबा कहते पावन बनना है तो केवल और केवल बाबा की श्रीमत पर ही हमें चलना है। वे तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। ये है रौरव नर्क, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वे तो आते ही बाद में हैं। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेंगे। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो उन्हीं आत्माओं के होंगे जो सतयुग में पहले पहले जन्म में आएंगे। जो चक्र के बीच में आते रहेंगे वे कैसे 84 जन्म पूरे ले सकते। तो बाबा कहते मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे
तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। भक्ति मार्ग में बाबा कहते कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा और ही आत्मा नीचे उतरती जाती, नीचे गिरती जाती है, पतित बनती जाती है। तो बाबा कहते आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ। काशी कलवट खाते थे, बलि चढ़ते थे, बाबा कहते क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। बाबा कहते बहुत हो जाएगा कुछ तो एक साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन उससे भी फ़ायदा क्या, खुद में परिवर्तन तो कुछ भी नहीं आया, तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था, वे क्या किया। बाबा कहते अब विचार करो क्या किया, कैसे कैसे भक्ति में सब कुछ गवा दिया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। बाबा कहते हैं और सब धर्म की आत्माएं केवल अपने धर्म को ही मानती हैं, उसी नाम पर चलती हैं, लेकिन हम बच्चों को क्या हुआ, थे हम देवी देवता धर्म के, कहलाने लग गए अपने को हिंदू। तो बाबा कहते तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें, कैसे 84 का चक्र पूरा किया, कैसे हम आत्माएं ब्राह्मण से लेकर पूरा चक्र काट कर फिर शूद्र बने, फिर शूद्र से अभी ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर से ये सारा चक्र शुरू होगा। बाबा कहते अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वे जड़ है। सतयुग में ये नहीं था, इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन,
चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। द्वापर युग में से बाबा कहते हर एक राजा हर एक अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग शिव का मंदिर ज़रूर बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य सबसे धनवान होते हैं, वो सबसे महंगा हीरे जवाहरातों का वो शिवलिंग बनवाते, मंदिर बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते अन्य सभी भी शिव बाबा की ही भक्ति करते तो शिवलिंग की स्थापना ज़रूर करते हैं, लेकिन यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वे निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? बाबा कहते हैं यदि ये सही बात है और मानते हैं, यदि अंदर से भी ये फीलिंग में रहते हैं ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, ईश्वर का ही था, बाबा कहते फिर तुम्हें चिंता क्यों लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं हैं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यदि हम याद से ही संपूर्ण नहीं बने और फिर सजाएं भोगनी पड़ी तो बाबा कहते एक तो भोगनी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी ऊंच नहीं पाएंगे। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बातें तो हो नहीं सकती हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो मन में आया सो बात बना दी। अब बाबा कहते सतयुग का फर्स्ट प्रिंस या कोई राजा होगा तो क्या वो गौएं संभालेगा? ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में
बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। बाबा कहते कंपेयर करो, यहाँ पर भी द्वापर युग में सुंदर सुंदर गायें होंगी सब राजाओं के पास, तो बाबा कहते सतयुग में फिर क्या होगा, वो तो उससे भी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस, बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वे है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। बाबा के पास आए हैं, बाबा के घर आए हैं योग की कमाई करने, तो बाबा कहते इसी में लगना चाहिए। यहाँ आकर भी धंधा दौरी आदि याद रहा, देह के संबंधी याद रहे, फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। सेकंड पॉइंट, ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। बाबा कहते भल खुद शांत होंगे, लेकिन वातावरण इतना अशांति का होगा तो उसमें वही आत्माएं शांत रह सकेंगी जो मास्टर शांति के सागर बन अशांत आत्माओं को भी वही शांत कर सकेंगे। ऐसी अवस्था में जो बच्चे स्थित होंगे। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए
सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। अच्छा, ओम शांति।